हमेशा से ही हर बजट में स्टॉक फोकस में रहा है और अभी भी अगर देखें तो स्टॉक फोकस में रह सकता है कल के दिन। कल यहाँ पर एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है BHEL में, तो देखेंगे कल क्या होता है। इसके लेवल्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, लेवल्स क्या कहते हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और क्या रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो कल जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से एक चीज़ मैंने कही थी कि डाउनसाइड की ओर से एक रेंज है, जो ब्रेक करता है तो स्टॉक में फॉल कंटिन्यू होगा, बट अगर सपोर्ट ले लेता है तो स्टॉक में एक रिकवरी आएगी। एग्जैक्टली आप खुद भी देख लो, यहाँ पर कल का वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें क्लियर होगा कि स्टॉक में सपोर्ट यहाँ पर मिल गया है और जो लेवल हमने कल डिस्कस किए थे उसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया था कि स्टॉक में अगर देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया है स्टॉक ने, एक बड़ा फॉल देखने को मिला, बट डाउन साइड की ओर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे स्टॉक ने सपोर्ट दिया और यहाँ से एक अच्छी तेजी स्टॉक ने यहाँ पर बता दी है। तो ये लेवल हमारे लिए शुरू से ही इंपॉर्टेंट है, बट अभी अगर देखिए ऊपर एक रेंज भी क्रिएट हो रही है जहाँ पर ये साइडवेज रहा। इस रेंज का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे आगे भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टॉक सस्टेन करने के लिए जाएगा। मैंने ये चीज़ कल कही थी और एग्जैक्टली सस्टेन करने के लिए स्टॉक गया। और जो मैंने कहा था, अगर देखोगे थंबनेल में जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो कि स्टॉक में अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, हर शेयर पे आपको तगड़ा पैसा यहाँ पर मिल सकता है। और वो चीज़ यहाँ पर मैंने देखी, मैंने एक चीज़ कही थी कि 13 रुपये से ज़्यादा तक का फ़ायदा आपको हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखिए पहले स्टॉक में तो गिरावट हमें देखने को मिली, बट जो रिकवरी रही वो शानदार रही और आप देखो 14 रुपये 70 पैसे तक की एक तगड़ी रिकवरी स्टॉक में यहाँ पर रही भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने आज देख भी ली। जो मैंने कल कहा था 13 रुपये फ़ायदा होगा, 14 रुपये तक स्टॉक जो है ग्रो कर गया। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए स्टॉक में एक सपोर्ट नज़र आ रहे थे, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर गिरावट तो आ गई थी, बट एक चीज़ मैंने कही थी कि गिरावट आ गई है, ब्रेकडाउन हुआ है तो सस्टेन करेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इन पर्टिकुलर रेंज पे अगर देखिए स्टॉक पहले सपोर्ट शो कर चुका था और एग्जैक्टली इसने बाद में इसी पॉइंट पे सपोर्ट शो किया और 13 रुपये से ज़्यादा तक की तेज़ी जो है यहाँ पर हमें बता दी। और आगे भी ये तेज़ी जो है कंटिन्यू हो सकती है। अगर ऊपर के ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। NHPC की बात कर लेते हैं, तो NHPC हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। इसमें काफ़ी अच्छी रैली आज नजर आई। मॉर्निंग में स्टॉक गिरा, यहाँ पर अगर देखें 90 पैसे गिरा, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी रही, फिर उसके बाद साइडवेज रहा। एट द एंड स्टॉक 107 रुपये 49 पैसे पे क्लोजिंग इसने दी। 1 रुपये 22 पैसे के अराउंड अगर आप देखते हो तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नजर आए। पिछले 5 दिन में स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है, बट अभी एक तेजी नज़र इसमें आ रही है। बजट से पहले अगर देखिए टाटा के साथ इन्होंने काफ़ी हद तक अगर देखा जाए एक पैक्ट साइन किया, टाटा पावर साम पैक्ट विथ NHPC टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर अगर देखिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर टाटा पावर और NHPC ने एक आम पैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पर टाटा पावर की आम कंपनी कौन है, तो मैं बता देता हूँ TPREL जो है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनकी ओर से NHPC के साथ यहाँ पर एक डील हुई है, जिससे दोनों मिलकर गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर रूफटॉप सोलर यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये एक बड़ी डील हुई है टाटा पावर के साथ। NHPC के लेवल्स क्या कहते हैं, NHPC के किन पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और हमने क्या चीज़ें आपके साथ पहले शेयर की थी। तो NHPC अगर देखिए तो एक बेहतरीन शेयर रहा है और स्टॉक में जो सपोर्ट की हमने पहले बात की थी और एग्जैक्टली उन पॉइंट पे इसने सपोर्ट भी लिया। मैंने एक चीज़ कहा था कि स्टॉक में गिरावट रह सकती है, एग्जैक्टली स्टॉक में गिरावट रही। यहाँ पर शेयर जो है काफ़ी हद तक गिरा, बट डाउन साइड की ओर सपोर्ट था, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया। और अभी अगर देखिए स्टॉक ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकता है, अगर इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो कल के लिए आप पॉजिटिव रह सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हमारे लिए काफ़ी हद तक IMP कल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा हो, ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिले तो वेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर स्टॉक में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो डाउन साइड के सपोर्ट के बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डाउन साइड एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक तगड़ा सपोर्ट शेयर जो है पहले से ही यहाँ पर शो कर रहा है। डे 1 के टाइम फ्रेम पर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक बड़े लेवल पे एक एसेंडल टाइप ट्रायंगल स्टॉक बना रहा है। इस एसेंडल टाइप ट्रायंगल में स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर डाउन साइड की ओर, एक बिल्कुल प्रॉपर एसेंडल टाइप ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एसेंडल टाइप ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिला तो शेयर में एक अच्छी रैली आ सकती है, बट अगर ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट भी आ सकती है। तो एसेंडल टाइप ट्रायंगल का ब्रेकआउट का वेट करो, एक अच्छी तगड़ी कंटिन्यूसली एक तगड़ी रैली देखने को मिल सकती है अगर ब्रेकआउट यहाँ पर मिल गया तो।
बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है SGVN लिमिटेड। SGVN लिमिटेड 144.03 रुपीज़ के अराउंड तक स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 3 रुपये 13 पैसे के अराउंड शेयर बढ़ा है। मॉर्निंग यहाँ पर अगर देखें, मॉर्निंग से लेके 9:15 से 9:55 तक स्टॉक 5 रुपये 66 पैसे तक की रैली बता चुका था। उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज रहा। 5 दिनों में स्टॉक में कई सारे अपसाइड डाउन मोमेंटम हुए, बट 22 जुलाई के बाद स्टॉक में बिल्कुल एक अच्छी तेज़ी रही है। बजट के लिए काफ़ी हद तक इन स्टॉक्स को रिकमेंड किया जाता है। BHEL हो गया, NHPC हो गया, SGVN हो गया। और SGVN में कल जो लेवल हमने डिस्कस किए थे, तो पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से एक सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न था, ब्रेकर डाउन आया बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, बट डाउन साइड की ओर जो सपोर्ट की हमने बात की एग्जैक्टली उस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया। और कल के लिए आप पॉजिटिव रह सकते हो, क्योंकि कल के लिए अगर देखें तो ये वाली रेंज जो है काफ़ी हद तक IMP हमारे लिए रहने वाली है, क्योंकि इस रेंज के अराउंड अगर देखें स्टॉक काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है और सपोर्ट भी इसने लिया है। और पहले भी अगर देखिए इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर डाउन साइड की हो रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर एक फॉल आया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर देखिए मल्टीपल टाइम स्टॉक ने आज भी फेस किया। और अगर कल ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में यहाँ से एक रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, काफ़ी अच्छा लेवल यहाँ पर है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो डाउन साइड की ओर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। और वही चीज़ अगर जैसे मैंने NHPC में बताई वैसे ही इस पर बताऊँ, तो डे 1 के टाइम फ्रेम पर आप देखो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर